हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टेप इनटू इंग्लिश, जो कि राजस्थान बोर्ड नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तक है। इसका लेसन फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। लेसन फर्स्ट है स्ट्रोंगर टुगेदर। स्ट्रोंगर टुगेदर का मतलब है एक साथ मजबूत। लेट अस एक्सप्लोर। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप इधर उधर देखते हैं, you will find some things, तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी that are one of a kind, जो कि अनोखी चीज़ें हैं, अपने जैसी एक ही हैं। they are unique, वे चीज़ें एकदम यूनिक हैं। and difficult to replace, और उनको बदलना मुश्किल है। whereas, वही there are some things, वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं that are so many that you can't count, जो इतनी ज़्यादा हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। write down some things, नीचे दिए गए बॉक्स में, like these in the box below, नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी कुछ चीज़ें आपको लिखनी हैं। अनोखी चीज़ों में वन ऑफ ए काइंड थिंग्स, इसके 5 एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे। लाइक ए सन, हिमालय, और बहुत सारे में सो मैनी में जैसे राइस ग्रेन, चावल के दाने, स्टार्स, तारे। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। हियर इज ए राइम अबाउट सम थिंग्स दैट आर वन एंड सम दैट आर मैनी। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो एक हैं और कुछ जो अनेक हैं। ए बॉय प्लेज इन ए सनी पार्क। ए बॉय प्लेज इन ए सनी पार्क, एक लड़का धूप से भरे पार्क में खेलता है। बट मैनी बॉयज़ रन टिल इट्स डार्क, लेकिन कई लड़के अंधेरा होने तक दौड़ते रहते हैं। ए ट्री स्टैंड्स टॉल विथ लीव्स सो ब्राइट, एक पेड़ है जो अपने पत्तियों के साथ बहुत ज़्यादा लंबा, सो ब्राइट, एकदम चमकीला खड़ा रहता है। बट मैनी ट्रीज मेक सच ए ग्रेट साइट, लेकिन कई पेड़ एक शानदार दृश्य बनाते हैं। ये बता रहा है कि अगर कोई एक ही लड़का है तो खेलता है तो वो धूप में खेलकर वापस घर आ जाएगा। अगर खूब सारे लड़के होंगे तो वो अंधेरा होने तक खेलते रहेंगे। अगर एक ट्री खड़ा है तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बजाय मैनी ट्रीज़ क्या बनाते हैं? शानदार दृश्य बनाते हैं, ग्रेट साइट बनाते हैं। वन लिटिल बर्ड सिंग्स सो स्वीट, हालांकि एक छोटा पक्षी बहुत मधुर गाता है। बट मैनी बर्ड्स चर्प एंड ट्वीट, लेकिन खूब सारे पक्षी होंगे तो चहचहाते हैं, कलरव करते हैं, तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। ए फ्लावर ब्लूम्स इन रेड एंड ब्लू, एक फूल लाल और नीले रंग में खिलता है। लेकिन बट मैनी फ्लावर्स डांस विथ ड्यू, लेकिन अगर कई सारे फूल होंगे तो वो ओस के साथ, ड्यू होता है ओस के साथ क्या करेंगे? डांस करेंगे। वन स्टार साइंस इन द नाइट सो हाई, एक सितारा रात में बहुत ऊपर चमकता है। बट मैनी स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, लेकिन कई तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। वन स्मॉल फिश स्विम इन द स्ट्रीम, एक छोटी मछली नदी में तैर रही है। बट मैनी फिश स्पार्कल एंड ग्लीम, लेकिन कई मछलियाँ चमकती और दमकती हैं। वन ब्राइट काइट फ्लाइज वे अप हाई, एक ब्राइट काइट चमकदार पतंग
बहुत ऊपर उड़ती है, बट मैनी काइट्स कलर द स्काई, लेकिन अगर कई पतंगे हो तो आसमान को कलरफुल कर देती हैं, रंगीन बना देती हैं। लेसन कंप्लीट हो चुका है। लेट्स लर्न न्यू वर्ड, ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग दैम। आइए कुछ नए शब्द सीखें और उनका इस्तेमाल करके वाक्य बनाएं। वन सेंटेंस इज़ मेड फॉर यू, एक वाक्य आपके लिए बनाया गया है। साइट एक नाउन है जिसका मीनिंग होगा दृष्टि। थिंग्स टू सी देखने योग्य चीज़ें। द साइट ऑफ द सैंड डोन्स इज़ ब्यूटीफुल, रेत के टीलों का जो दृश्य है वो सुंदर है। नेक्स्ट है चर्प। चर्प होता है चहचहाहट पक्षियों की। शॉर्ट हाई साउंड्स ऑफ बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल बर्ड्स चर्प्ड हैप्पीली इन द ट्री। नेक्स्ट है ब्लूम खिलना। द वे इन विच ए फ्लावर opens, the roses will bloom beautifully in the spring. नेक्स्ट है sparkle, to shine brightly, चमकना। The stars sparkle in the night sky. नेक्स्ट है leap, to jump high. leap का मतलब होता है ऊंचा कूदना। The frog will leap into the pond. और लास्ट है gleam, gleam होता है चमकना। to shine, इसका सेंटेंस हो जाएगा द डायमंड नेकलेस caught the light and began to gleam. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।